बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 10 जो है वो कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 10 के स्टार्ट पर फिर सर ने जो है वो कहा है जी मिनिमम कार्डिनलिटी, मतलब कार्डिनलिटी जो प्रीवियस लेक्चर 9 के अंदर हमने लास्ट पे जो है टाइप्स पढ़ी थी कार्डिनलिटीज़ की, वो सर उसके बारे में रिलेशनशिप की टाइप्स यानी कार्डिनलिटी के बारे में पूछ रहे हैं। तो मिनिमम कार्डिनलिटी यहाँ पे क्या, तो डिफरेंट शेप के जरिए समझाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये आपका रिलेशनशिप है, ये आपकी एंटिटी है, ये दूसरी एंटिटी है। अब ये जो जीरो लगा हुआ है और ये जो 1 है या जो मल्टीपल लाइन है, ये जो जीरो है, ये इसका क्या मतलब है ये गोल दायरे का, तो ये अभी आपको इंशाल्लाह विद इन 1 मिनट पता चल जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमने क्या सीखा था। दोस्तों जैसा कि आपने पीछे सीखा था कि हमारे पास कार्डिनलिटी डिफरेंट तरह की होती है, 1 to 1 होती है, 1 to many होती है, many to 1 होती है और many to many होती है। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने किसी जगह पे 1 to 1 कार्डिनलिटी लगानी हो, क्या लगानी हो, कौन सी कार्डिनलिटी, 1 to 1, तो बड़ा कैसे लगाते हैं, ऐसे 1 के लिए ऐसे ये वाला सिंबल लगाते हैं और मैनी के लिए ये वाला सिंबल लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ लगाकर, ये ऐसे और उसके बाद इस तरह से, ठीक है, ये देखें ज़रा इस तरह, ठीक है। तो ये आपका हो गया मैनी का सिंबल, ठीक है। तो ये 1 का सिंबल और ये मैनी का सिंबल। अब 1 to 1 का सिंबल अगर आपको ये कहा जाए कि आपकी कार्डिनलिटी 1 to 1 है, तो आप कैसे लगाओगे, 1 to 1 के लिए, 1 के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला, और मैनी के लिए ये वाला। तो आप सिंपली ऐसे एक सिंबल लगाओगे 1 के लिए, ठीक है, और आगे 1 to 1 लगाना था तो आपने ऐसे 1 to 1 के लिए ये वाला सिंबल लगा दिया, तो ये बन गया आपका 1 to 1। अगर आपको कहा जाए 1 to many तो कैसे लगाओगे, 1 के लिए ऐसे और मैनी के लिए ऐसे, और उसके बाद आप कुछ इस तरह से ऐसे, और फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है, मैनी। उसके बाद आपको कहा जाए मैनी टू 1 तो कैसे लगाओगे, ऐसे, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे लगाओगे ऐसे, और फिर आप ऐसे लगाओगे मैनी, ये मैनी हो गया। उसके बाद 1 के लिए आप ऐसे करोगे ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many कैसे लगाओगे, many to many ऐसे, ये देखो ऐसे, ठीक। अच्छा ये बात याद रखिएगा, ये जो 3 लाइन्स होती हैं ये उस तरफ होती हैं जिस तरफ एंटिटी होती है, उस तरफ ये 3 लाइन्स होती हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे फर्ज अगर मैं लेफ्ट की तरफ लगा रहा हूँ तो ये तीनों लाइन्स लेफ्ट की तरफ होंगी, अगर मैं राइट की तरफ लगा रहा हूँ तो ये तीनों लाइन राइट की तरफ होंगी। ये मैं यहाँ पे गलत लगा गया हूँ, ये गलत लगा गई मैं यहाँ पे, तो ऐसे नहीं थी लगनी, सॉरी, मैं इसको दोबारा से सही करता हूँ। तो ये ऐसे लगनी थी मैनी टू, अगर आप मैनी टू 1 बना रहे हो तो कैसे लगेगी, ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। ओहो यार एक मिनट, ओके, आप ऐसे लगाओगे, फिर उसके बाद आप एक स्ट्रेट लाइन लगाओगे, और उसके बाद फिर आप एक मिनट इस तरह से ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया मैनी। अब मैनी टू मैनी कैसे लगेगा, ऐसे, और उसके बाद ऐसे मैनी, और दूसरी तरफ भी मैनी है तो दूसरी तरफ भी मैनी लगाने के लिए ऐसे, और उसके बाद आप लगाओगे ऐसे, और फिर आप लगाओगे ऐसे, ठीक है। तो मैनी टू मैनी, तो ये हो गया 1 to 1, 1 to many, मैनी टू 1 और मैनी टू मैनी। तो ये सिंबल बना दिए। अभी देखो ज़रा, ये हो गया आपकी कार्डिनलिटी, जो ये बता दिया कि एक यानी एक एंटिटी जो है उसका रिलेशन जो है दूसरी एंटिटी के साथ भी सिंगल का है। यहाँ पे 1 to many का मतलब क्या है कि लेफ्ट वाली एंटिटी का एक रिलेशनशिप दूसरी एंटिटी के मल्टीपल रिलेशनशिप के साथ मैच कर रहा है, मतलब से ताल्लुक़ रख रहा है, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, तो ये कार्डिनलिटी। अच्छा अब इन कार्डिनलिटी के साथ दोस्तों आपको राइट साइड पे ना, मतलब इसके इस अंदरूनी तरफ आपको ऐसे जीरो लगा नज़र आ रहा है, ऐसे जीरो लगा हुआ नज़र आ रहा है, सॉरी जीरो ऐसे नहीं, ऐसे मान लो ऐसे ओवल शेप बनी हुई है, ऐसे जीरो लगा हुआ है। और जीरो का मतलब क्या है दोस्तों, जीरो कहते हैं ऑप्शनल को, और अगर ऐसे 1 लगाओ ना, इससे पहले एक और ऐसे 1 लगाओ तो इसको हम कहते हैं क्या बोला, मैंडेटरी, ठीक है। तो अगर आपने ये बताना हो कि ये जो कार्डिनलिटी है ये ऑप्शनल है, तो आपने कार्डिनलिटी के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे क्या लगा देना, इस तरह जीरो लगा देना। और अगर आपने कहना ये कार्डिनलिटी जो मैंडेटरी है तो आपने इस तरह 1 लगा देना। तो अभी वापस चलते हैं, देखें यही बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बता देता हूँ आपको ये कौन सा, सबसे पहले देखें ज़रा, एक एंटिटी है स्टूडेंट और दूसरी तरफ एंटिटी है बुक। अब यहाँ पे आप देखो जरा, ये जो अंदरूनी साइड पे जो होती है ना, इसे कहते हैं कार्डिनलिटी, और ये होती है ये जो 0 और 1 होता है ना बाहर वाली साइड पे, इसको हम कहते हैं मोडालिटी, ठीक है। अब ये जो कार्डिनलिटी आपको नजर आ रही है क्या है 1, और ये क्या है मैनी, तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप कौन सा हुआ 1 to many का। और दोनों साइड में कौन जो मोडालिटी है वो क्या लगी हुई है, ऑप्शनल। ये देखो ये भी 0 है, ये भी 0 मतलब ऑप्शनल है। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल बुक्स को रीड कर सकता है। यहाँ पे कार्डिनलिटी 1 है ना, तो 1 का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट, यहाँ पे मल्टीपल है, इसका मतलब है मल्टीपल बुक्स को रीड कर सकता है। या इसको अगर आप उल्टा पढ़ें तो कैसे पढ़ा जाएगा कि मल्टीपल बुक्स को एक स्टूडेंट जो है वो रीड कर सकता है। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शनल है इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल बुक्स को रीड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये 0 का मतलब ऑप्शनल का मतलब ये है कि स्टूडेंट का लाजमी नहीं कि स्टूडेंट रीड करेगा ही करेगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये मतलब है ऑप्शनल का दोस्तों कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इसी तरह
मल्टीपल बुक्स को एक स्टूडेंट रीड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, तो ये ऑप्शनल का मतलब है। उसके बाद नीचे देखें, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दो मैं समझाऊंगा, उसके बाद बाकी आप खुद समझेंगे। अच्छा ये देखें, ये है जी एंटी एम्प्लॉय और ये एंटी प्रोजेक्ट। अब क्या मतलब है इसका, यहाँ पे देखें कौन, पहले देखें एम्प्लॉय के साथ कौन सी कार्डिनलिटी लगी हुई है, मैनी की, और प्रोजेक्ट। अच्छा ये जो कार्डिनलिटी किस तरफ होती है, जो एंटिटी के बिल्कुल साथ जुड़ी होती है। जैसे ये देखें, ये एंटिटी के साथ जुड़ी हुई है, इस तरफ एंटिटी के बिल्कुल साथ, ये दो वन ना, ये जो अंदर वाला वन है जो एंटिटी के साथ लगा हुआ है, ये कार्डिनलिटी है, और ये जो बाहर है ये मोडालिटी है। मतलब इसका मतलब बताया ऑप्शनल, यहाँ मैंडेटरी। अच्छा तो यहाँ पे कह रहा है मल्टीपल एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा, या एक प्रोजेक्ट मल्टीपल एम्प्लॉय को असाइन किया जाएगा, ये मतलब है कार्डिनलिटी का। और यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन का मतलब क्या है कि एक प्रोजेक्ट को मल्टीपल एम्प्लॉय हैंडल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये मतलब है ऑप्शनल का। जबकि मल्टीपल एम्प्लॉय जो है कम से कम एक प्रोजेक्ट को तो ज़रूर हैंडल करेंगे, ये मतलब है मोडालिटी का। ये देखिए जो बाहर मोडालिटी लगी हुई है, मान इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मल्टीपल एम्प्लॉय है ना, तो वो तो भाई फिर प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे लेकिन अगर प्रायोरिटी नहीं है तो फिर एम्प्लॉय नहीं होंगे, ये मतलब है इसका। ये मतलब एम्प्लॉय का ना होना ज़रूरी, एम्प्लॉय का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, प्रोजेक्ट का होना और ना होना ज़रूरी, मतलब प्रोजेक्ट का होना ज़रूरी है। तो ये मोडालिटी ये बता रही है कि प्रोजेक्ट का होना ज़रूरी है, और अगर प्रोजेक्ट होगा तो एम्प्लॉय सारी बातें होंगे ही होंगे, और अगर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर एम्प्लॉय भी नहीं होंगे। तो ये मतलब है ऑप्शनल का कि एम्प्लॉय ऑप्शनल है, जबकि प्रोजेक्ट जो है वो मैंडेटरी है। तो अब आपको उम्मीद समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये जो हमारे पास कार्डिनलिटी होती है जो आपने ऊपर पढ़ी है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, इनको रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल सिंबल और भी हैं। जैसे ये देखो अगर आपने किसी जगह पे वन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए आप ये सिंगल एरो लगाओगे, और अगर आपने मैनी को रिप्रेजेंट करना हो तो आप ये डबल एरो लगाओगे। तो ये भी एक दूसरा एक सिनेरियो है, दूसरे एक नोटेशन है अपनी रिलेशनशिप को या अपनी जो कार्डिनलिटी है उसको रिप्रेजेंट करने की। तो यहाँ पे देखो ये सिंगल एरो का मतलब क्या है, वन, और डबल एरो का मतलब क्या है, मैनी, यानी वन टू मैनी। उसके बाद ये नीचे डबल एरो है और यहाँ पे सिंगल एरो, इसका मतलब क्या है, मैनी टू वन। उसके बाद ये नीचे डबल एरो है और ये भी डबल एरो है, इसका मतलब क्या है, मैनी टू मैनी। ठीक है जी, ओके जी, ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह यहाँ पे देखो। अच्छा आप इनको जो है ना वन टू मैनी या कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है, देखें जैसे यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपने वन लिखना हो तो आप सिंपल, जहाँ पे आपने वन वाली कार्डिनलिटी लिखानी हो तो वहाँ पे आप वन लिख सकते हो, जहाँ पे आपने मैनी की कार्डिनलिटी लगानी हो वहाँ पे आप मैनी लिखोगे। तो यहाँ पे क्या मतलब है, वन टू मैनी, नीचे देखें मैनी टू वन, और नीचे देखें मैनी टू मैनी। मतलब एक स्टूडेंट मल्टीपल बुक्स को रीड कर सकता है, मैनी स्टूडेंट के पास एक हॉबी हो सकती है, और मैनी प्रोजेक्ट मैनी एम्प्लॉय को दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है यहाँ पे। तो इस तरह भी आप मतलब यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है आपको कि आप अपनी कार्डिनलिटी को देखो डिफरेंट नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब नीचे चलते हैं, नीचे देखें आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा जहाँ पे आपने करना ना वन, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट वन लिखो, जहाँ पे आपने मैन लगाना तो वहाँ पे ये आप ऐसे डॉट लगा दो। तो इसका मतलब क्या है, ये देखो यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन, तो ये कौन सी कार्डिनलिटी है, वन टू वन। उसके बाद यहाँ भी वन है, यहाँ पे ये जो है ना डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वन टू मैनी। उसके बाद नीचे देखें दो डॉट हैं, दोनों तरफ डॉट है, इसका मतलब क्या है, मैनी टू मैनी। तो ये भी एक नोटेशन है, डॉट के साथ भी आप मैनी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमने अभी तक 4 डिफरेंट नोटेशंस पढ़ ली हैं अपनी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अगला टॉपिक हमारा। उम्मीद है आपको ऊपर जो मैंने डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट नोटेशन समझेंगे वो आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद रूल्स इन रिलेशनशिप, the way an entity is involved in a relationship is called the rule of the entity in the relationship। कहता है एक ऐसा वे जिसके अंदर हमारी जो एंटिटी जब इन्वॉल्व होती है हमारे रिलेशनशिप के अंदर, इन रिलेशनशिप जब हमारे किसी भी रिलेशनशिप के अंदर हमारी कोई एंटिटी इन्वॉल्व होती है, तो कहता है उस वे को हम क्या कहते हैं जी, रोल ऑफ द एंटिटी इन अ रिलेशनशिप। के रिलेशनशिप के अंदर हमारी एंटिटी का क्या रोल है, क्या उसका जो है वो सबब है इस रिलेशनशिप में एंटर होने का, तो इसे कहते हैं रोल्स ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट अगला हमारा रिलेशनशिप आता है जी रिकर्सिव रिलेशनशिप। ये रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है दोस्तों, ऐसा रिलेशनशिप जो एक एंटिटी अपने साथ अपने साथ बना रही होती है। मतलब रिकर्सिव कहते हैं जब आप कोई ताल्लुक अपने साथ ही कायम करते हो। जैसे देखो मैं अगर कहूँ कि मैं अपने साथ ही कोई ताल्लुक बनाऊँ, जैसे फर्ज करें मैं एक टीचर हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो देखिए मैं अपने साथ अपने साथ ही ताल्लुक कायम कर रहा हूँ कि मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम एक टीचर हो। तो ये क्या है जी, ये है जी इसे कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप के जब आप अपनी किसी एंटिटी के साथ ही रिलेशनशिप बनाते हो। जैसे यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कितनी एंटिटी नज़र आ रही है, सिर्फ एक ही फैकल्टी, और ये क्या हेड बेसिकली एक रिलेशनशिप है। तो आप क्या कह रहे हो, फैकल्टी इटसेल्फ आपने आपको कह रही है कि यहाँ तो फैकल्टी हेड्स होगी या फिर फैकल्टी हेडेड बाय होगी। मतलब यहाँ तो वो एक हेड है, यहाँ उसने हेडेड बाय है। ठीक है,
तो ये इस तरह से यहाँ इसी तरह आप जो है ना एम्प्लॉय का कर सकते हो, जैसे पर्सन का कर सकते हो कि पर्सन जो है वो एक एम्प्लॉय भी है और एक मैनेजर भी है। तो देखो एक एंटिटी है पर्सन, और आपने पर्सन का इटसेल्फ अपने साथ ही रिलेशनशिप बना दिया कि वो जो है पर्सन वो एक एम्प्लॉय भी हो सकता है और वो एक मैनेजर भी हो सकता है। तो ये इसे कहते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। ठीक है जी। नेक्स्ट आती है दोस्तों डिपेंडेंसीज। ये डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? डिपेंडेंसी कहते हैं किसी एक चीज़ या किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड होना डिपेंडेंसी कहलाता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंसी की डिफरेंट टाइप्स हैं। कहते हैं द एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। ये एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी क्या होती है दोस्तों? एग्जिस्टेंट डिपेंडेंसी ये होती है कि जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करती है, जैसे फैकल्टी डिपार्टमेंट पर डिपेंड करती है। जैसे मान लो आपके पास दो एंटिटीज़ हैं, एक एंटिटी है आपके पास, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लो एक आपके पास एंटिटी है डिपार्टमेंट और दूसरी एंटिटी है फैकल्टी। अभी मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि जो फैकल्टी है ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? डिपार्टमेंट के ऊपर। क्योंकि देखें डिपार्टमेंट होगी तो फैकल्टी होगी, अगर डिपार्टमेंट नहीं होगी तो फैकल्टी भी नहीं होगी। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि फैकल्टी का होना या ना होना किस पर डिपेंडेंट है? डिपार्टमेंट के ऊपर। कि डिपार्टमेंट होगी तो फैकल्टी होगी, अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो फैकल्टी भी नहीं है। तो इसे कहते हैं एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, कि एक एंटिटी का किसी दूसरी एंटिटी पर एग्जिस्ट करना, डिपेंडेंस करना एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी कहलाता है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी। ये आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी क्या होती है दोस्तों? आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी ये होती है, तो यहाँ पे हम जो है पढ़ने जा रहे थे आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी। अब ये आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी दोस्तों क्या होती है? आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी बेसिकली ये होती है कि जब आपकी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी पाई जाए, मतलब ये जो ऊपर आपने अभी भी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी पढ़ी है, इसमें बेसिकली क्या था कि एक जो एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये थी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। अब आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी क्या होगी कि दोस्तों आपने अगर ये फैकल्टी का डाटा निकालना हो जो कि डिपेंड कर रहा है किस पर? डिपार्टमेंट पर। तो अगर आपने फैकल्टी का डाटा मालूम करना हो तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? डिपार्टमेंट की, क्योंकि सारी बात है फैकल्टी जो है वो डिपेंड कर रही है डिपार्टमेंट के ऊपर। तो अगर आपने फैकल्टी का डाटा फाइंड करना होगा तो आप जो है डिपार्टमेंट की आईडी की हेल्प से जो है फैकल्टी का डाटा फाइंड कर सकते हो कि ये डिपार्टमेंट आईडी है, बताओ इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी फैकल्टी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मतलब होता है आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी का, कि जब आपकी एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी पाई जाती है कि कोई एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड कर रही होती है, तो फिर जो एंटिटी डिपेंड कर रही होती है उसकी चीज़ों को फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत पेश आती है अपनी जो पेरेंट डिपेंडेंसी है उसकी हेल्प लेने की। तो इसी को कहते हैं आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास जी जनाब डिफरेंशियल डिपेंडेंसी। ये डिफरेंशियल डिपेंडेंसी क्या होती है? डिफरेंशियल डिपेंडेंसी ये होती है कि जब एक एंटिटी की प्राइमरी की, जैसे मैंने आपको प्राइमरी की बताया था ना प्रीवियस, मैंने आपको जब कीज़ पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था प्राइमरी की क्या होती है? एक ऐसी की जो किसी टेबल के अंदर एक कैंडिडेट की होती है। लेकिन कैंडिडेट की और प्राइमरी की में फ़र्क यह है कि टेबल में एक एंटिटी में बहुत सी कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन उनमें से हम किसी एक को जो है वो प्राइमरी की चूज़ करते हैं। जिसको हम टेबल में प्राइमरी की चूज़ करते हैं उसकी ये खासियत होती है कि ना तो उसमें आप नल छोड़ सकते हो, मतलब ना तो उसमें एम्प्टी छोड़ सकते हो उसकी वैल्यू को, और ना ही आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो एंटर कर सकते हो। तो ये थी प्राइमरी की। अब दोस्तों जब आप अपने एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में ले जाते हो तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ फॉरेन की। ये मैंने आपको बताया था ना कि आप अगर एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में ले जाओ तो वो फॉरेन की बनाती है। जैसे देखें ये जो आपका टेबल है ना बुक बेसिकली एक एंटिटी है, एक टेबल है जिसके अंदर एक प्राइमरी की कौन सी है? बुक आईडी। अब एक आपके पास दूसरी एंटिटी है, एक दूसरा टेबल है जिसका नाम आपने रखा हुआ है बुक कॉपी। अब उसके अंदर भी आपने जो बुक वाली एंटिटी की जो प्राइमरी की थी बी की आईडी, उसे आपने बुक कॉपी वाले टेबल में लाकर क्या बना दिया है? एक फॉरेन की बना दिया है, जो बेसिकली हमें हेल्प करेगी कि अगर हमने इस टेबल से इस टेबल पे जंप करना होगा तो हम बेसिकली ये जो दोनों टेबल में ये जो कॉमन की है बी की आईडी, इसकी हेल्प से जो है वो एक टेबल से, तो बेसिकली फॉरेन की दोस्तों बेसिकली हमें हेल्प करती है एक टेबल से दूसरे टेबल में मूव करने और दूसरे टेबल से पहले टेबल में मूव करने के लिए। ठीक है जी, तो ये होती है फॉरेन की, जिसे हम रेफरेंशियल डिपेंडेंसी भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों एक कहता है ईआरडी मॉडल के अंदर इन्हांसमेंट क्या होती है? इन्हांसमेंट के अंदर दोस्तों दो चीज़ें हैं, सुपर टाइप एंड सब टाइप। दोस्तों सुपर टाइप बेसिकली ये होती है कि आपका जो पेरेंट टेबल होता है उसको हम सुपर टाइप कहते हैं, और जो आपका चाइल्ड टेबल उस पेरेंट टेबल का जो आगे फर्दर चाइल्ड टेबल निकलता है, ये जो चाइल्ड टेबल एंटिटी बनाते हो आप, उसे हम कहते हैं सब टाइप। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे देखो आपके पास एक जनरल एंटिटी है एस टी में स्टूडेंट, और दूसरी एक एंटिटी है पर्सन। अब ये जो एस टी या पर्सन है ये दोनों क्या हैं? ये आपके सुपर टाइप हैं, यानी ये पेरेंट टेबल्स हैं, और इन पेरेंट टेबल से आपने जो आगे फर्दर ये जो
सब टेबल्स निकाले हैं, इनको हम क्या कहेंगे जनाब, इनको हम कहेंगे सब टाइप। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपका लेक्चर जो है यहाँ तक फिनिश होता है। नेक्स्ट हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 11 के अंदर। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।